Hello students, today's the topic of chapter number 1 is express each of the following as product of prime numbers. First of all, what is the meaning of prime number? A number which has only two factors. एक फैक्टर होगा 1 and other is itself, means the number having only two factors. One is 1 and second factor क्या होगा? itself. जिसके सिर्फ और सिर्फ टू फैक्टर्स होंगे, दैट इज कॉल्ड एज द प्राइम नंबर. क्लियर? एंड फॉर एग्जांपल 5 एक तो बेटा अपने टेबल पर आता है और एक 5 यानी कि 1 के टेबल पे आता है. द 5 हैज ओनली टू फैक्टर्स. फर्स्ट इज 1, सेकंड इज इटसेल्फ. एंड आल्सो 3 1 के टेबल पर भी आता है और 3 अपने टेबल पर भी आता है. तो मींस 3 हैज ओनली टू फैक्टर्स, दैट इज 1 एंड itself. एंड आल्सो टू बी योर 2 1 के टेबल पर भी आता है और 2 अपने टेबल पर भी आता है. बट 2 की एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वालिटी है. एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी. What is the extraordinary quality? 2 एक even number भी है बेटा और 2 is also be a prime number. तो means 2 is called even prime number. बाकी सब जितने भी प्राइम नंबर्स हैं all are odd prime numbers. Only 2 is called even prime number. अच्छा, अगर मैं बात 6 की करता हूं बेटा, 6 कौन कौन से फैक्टर्स हैं, या ये कह दिया जाए कि 6 किस किस टेबल पर आता है. 6 1 के टेबल पर भी आता है, 2 के टेबल पर भी आता है, 3 के टेबल पर भी आता है एंड अपने टेबल पर तो आता ही आता है. तो इसके कितने फैक्टर्स हो गए? इट हैज 4 फैक्टर्स. तो जिस नंबर, अ नंबर हैविंग ओनली 2 फैक्टर्स इज कॉल्ड एज अ प्राइम नंबर, एंड नंबर हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स इज कॉल्ड एज अ कंपोजिट नंबर. ये डिफरेंस होता है बेटा हमारे पास कंपोजिट नंबर में और प्राइम नंबर में. प्राइम नंबर हैविंग ओनली 2 फैक्टर्स एंड द कंपोजिट नंबर हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स इज कॉल्ड एज अ कंपोजिट नंबर. नाउ द क्वेश्चन इज एक्सप्रेस ईच ऑफ द नंबर. हमने इस नंबर को भी और इस नंबर को भी एज अ प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट की फॉर्म में एक्सप्रेस करना है. वैसे ये टाइप आप अपनी जूनियर क्लासेस में कर चुके हो, बट हम इसको एक अलग तरीके से करेंगे बेटा. कैसे? लाइक नाउ 140. पहले आप 140 के ना रफ वर्क में प्राइम फैक्टराइजेशन बना लो बेटा इसकी. दैट इज 2 से डिवाइड करता हूं 70, 2 35, 5 7 जा एंड 7 1 जा. ऐसे करते थे ना बचपन में जूनियर क्लासेस में. So now in the same way, but I will use here tree factorization. क्या मैं यूज कर रहा हूं बेटा यहां पे tree factorization. वो कैसे होगी हमारे पास? Like 140. सबसे पहले मेरे पास नंबर कौन सा बेटा? 140. मैंने इसको डिवाइड किससे किया? 2 से किया तो आंसर आया 35. तो मैंने इसको 2 से डिवाइड किया तो आंसर आ गया 35. क्लियर?
अब मैंने 5 से डिवाइड किया तो आंसर आया 7। 5 से डिवाइड किया तो आंसर आ गया 7। अगर मैं 7 से डिवाइड करता हूं तो आई विल गेट हियर 1। इसको मैं नहीं लिखूंगा बिकॉज 1 इज द फैक्टर ऑफ एवरी टाइप ऑफ नंबर, ईदर प्राइम, कंपोजिट और इवन। सो नाउ प्राइम फैक्टर ऑफ 140 is equal to 2 into 2 into 5 into 7, that is 2 2 2 times है तो 2 power 2 into 5 into 7, so that is the prime factors of 140. clear? ऐसे मैं डिस्कस करता हूं बेटा 156, तो लाइक पहले इन द सेम वे मैं 156 के प्राइम फैक्टर बना देता हूं बेटा, लाइक 156 2 7 जा 8 2 39 and 3 13 जा 13 1 जा। ये तो आप अपनी जूनियर क्लासेस में करते आ जाओ बेटा, ठीक है ना। नाउ यूजिंग ट्री फैक्टराइजेशन, दैट इज सबसे पहले मेरे पास नंबर कौन सा बेटा 156। मैंने इसको 2 से डिवाइड करा, आई विल गेट हियर 78, दैट इज डिवाइडेड बाय 2 आई विल गेट हियर 78, divided by 2 I will get here 39, divided by 2 I will get here 39, divided by 3 I will get here 13, divided by 3 I will get here 30. clear? So now prime factor of 156, that is 2 into 2 into 3 into 30, so that is 2 into 2, that's 2 power 2 into 3 into 30. So that is about express any of the number, composite number, as the product of prime numbers. Now we have given two numbers like 26 and 91. These are the two numbers and we have to find LCM and the HCF of these two numbers. clear? हम जूनियर क्लासेस में बेटा LCM भी फाइंड आउट करते थे, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, हम HCF भी फाइंड आउट करते थे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। बट हाउ टू फाइंड these values? Like, and also we have a formula, first number into second number is equal to LCM into HCF. बट हम इसको फाइंड आउट कैसे करेंगे बच्चे? हमारे पास ये फॉर्मूला तो आ गया, ठीक है ना, ये फॉर्मूला वेरीफाई भी हो जाएगा, बट हाउ टू फाइंड LCM एंड हाउ टू फाइंड HCF? क्लियर? नाउ सबसे पहले 26 की फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। जो जो हमारे पास नंबर्स है ना 26 प्राइम फैक्टराइजेशन, 91 अगेन प्राइम फैक्टराइजेशंस। क्लियर? नाउ 2 13 जा and 13 ones are. Clear? In the same way 7 13s are and 13 ones are. Clear? Now फिर वही बात हमारे पास कि प्राइम फैक्टर ऑफ 26 क्या है हमारे पास 26 के प्राइम फैक्टर्स, दैट इज 2 into 13. Clear? Now prime factor of 91, 7 into 13, 7 into 13. Clear? Now what will be the
HCF here. HCF means दोनों फैक्टराइजेशन में कोई ऐसा नंबर या ऐसे नंबर्स हैं जो कॉमन आ रहे हैं हमारे पास, सो दैट इज 30। ये हमारे पास बेटा आ गया कॉमन। तो which number is common in both of the factorization is called as the HCF of given two numbers, means that is 30. Now what will be the LCM here? तो जो कॉमन है पहले उसको लिखो और जो बच गया फिर उसको लिख दो। क्या क्या बच गया? 2 इसको लिख दिया, 7 इसको लिख दिया। क्लियर? तो what will be the LCM here? That is 182. Clear? Now हमारे पास अब फॉर्मूला क्या है बच्चे? That is first number into second number equal to LCM into HCF. ठीक है? फर्स्ट नंबर into second number equal to LCM into HCF. तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है बच्चे? First number into second number. What is first number? That is 26. What is second number? That is 91. Clear? दोनों को मल्टीप्लाई कर लेना, you will get the product. In the same way, right hand side. What is right hand side here? LCM into HCF. That is LCM into HCF. तो LCM क्या है मेरे पास? That is 182. HCF क्या है बच्चे मेरे पास? 30. क्लियर? दोनों को मल्टीप्लाई कर लेना, then you will get the this. और एंड में हमारे को क्या पता लगेगा? जो लेफ्ट हैंड साइड का प्रोडक्ट है that is also to be your right hand side product, means LHS will definitely become equal to the RHS. Clear students? You have to find the LCM and the HCF of given three numbers. प्रोसीजर वही है, मेथड वही है। पहले नंबर 2 हुआ करते थे, अब नंबर हमारे पास 3 है। तो दैट इज पहले हम इसकी प्राइम फैक्टराइजेशंस करते हैं बच्चे। 12, 15 एंड 21। 2 6 जा, 2 3 जा एंड 3 1 जा। क्लियर? 3 5 जा एंड 5 1 जा। 3 21 है ना, 3 7 जा 21 एंड 7 1 जा। क्लियर? आ जाओ। तो प्राइम फैक्टर ऑफ 12 दैट इज 2 into 2 into 3. Clear? Prime factor of 15 that is 5 into 3. Now prime factor of 21 that is 7 into 3. अब इन सारों में से कोई नंबर हमारे पास कॉमन आ रहा है बच्चे? यस, that is the common number, means that is the common factor in all the three numbers. So that is the HCF is that is 3. And what will be the LCM here? सबसे पहले जो कॉमन आया है आप उसको लिखो और जो बच गया है अब उसको भी लिख दो। 2 into 2 into 5 into 7. क्लियर? इन सभी को मल्टीप्लाई करके you will get I think 420. So means LCM is 420 and HCF is 3. Now the HCF of these two numbers is 9. Means the HCF value is 9. And what are these numbers? So that is first number and that is the second number. And you have to find its LCM. Clear? Now, what is the first number?
that is 306. What is second number? That is 657. And what is HCF? That is 9. And we have to find LCM. We know that हमारे पास फॉर्मूला क्या है बच्चे? फर्स्ट नंबर इनटू सेकंड नंबर इक्वल टू LCM इनटू HCF. Clear? First number that is 306. Second number 657. LCM फाइंड आउट करना है. HCF 9. अब 9 यहां पर मल्टीप्लाई हो रहा है, यहां पर आकर डिवाइड होगा. दैट इज 306 into 657 upon 9. That is LCM. So I will cancel here this 9 3s and 9 4s. So that LCM will be 34 into 657. तो इन सभी को मल्टीप्लाई करके you will get the LCM here. Now that is a very important question. 6 raised to power n, 8 raised to power n, 10 raised to power n, 12 raised to power n and 20 raised to power n can ends with 0. इसका मीनिंग हमारे पास क्या है? अगर आपको मैं नॉर्मल लैंग्वेज में पहले आपको एक्सप्रेस करूं बेटा, इसमें 6 रेज टू पावर n मींस 6 की अगर मैं कोई भी पावर यहां पे अप्लाई करता हूं, 6 पावर 1, 6 पावर 2, 6 पावर 3, चलो 6 पावर 1, 6 पावर 2, 6 पावर 3, 6 पावर 4. 6 पावर 1 6, पावर 2 36, पावर 3 216, पावर 4 1296. तो यानी कि एंड में 0 नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा ना एंड में 0. एक और एग्जांपल लेके चलता हूं बेटा मैं. 8 रेज टू पावर 1, 8 raised to power this and 8 raised to power this and so on. Like 8 raised to power 1 8, power 2 64, power 3 512. Again ending number क्या है? 2. ending number क्या है? 4. ending number क्या है? 8. अरे एंड में तो 0 नहीं आया हमारे पास. मैं एक और नंबर ट्राई करता हूं. 10 रेज टू पावर n. अगर मैं 10 की पावर 1 पुट करता हूं आई विल गेट हियर 10. 10 पावर 2 आई विल गेट हियर 100. 10 पावर 3 आई विल गेट हियर 1000. मींस अगर इस केस में अगर मैं 10 की कोई भी पावर पुट कर देता हूं, कोई भी पावर अप्लाई करता हूं, इन एवरी केस आई एम गेटिंग हियर 0. मींस पावर एंडिंग विद 0. दैट इज, ऐसी क्या बात थी बेटा इसमें कि 10 की मैंने कोई भी पावर अप्लाई करी है. इन द सेम वे यू आल्सो कैन अप्लाई हियर 20 रेज टू पावर n. हर केस में आपको 0 ही मिलने वाला है. चलो मैं 2 मिनट के लिए 5 पे चेक करता हूं. 5 रेज टू पावर n, 5 पावर 1 5, 5 पावर 2 25, 5 पावर 3 125. फिर मेरे को यहां पर एंड में 0 नहीं मिला, एंड में 0 नहीं मिला, एंड में 0 नहीं मिला, बट एंड में 0 मिल गया. ऐसी क्या बात थी बेटा इन दोनों केसेस में? अगर मैं इसके बेस को चेक करता हूं, बेस को, यहां पर बेस क्या है मेरे पास? 6. 6 के फैक्टर कौन कौन से होते हैं हमारे पास? 2 and 3. अगर मैं यहां
पे 8 को चेक करता हूं, 8 के मेरे पास बेस क्या है, दैट इज 2 इंटू 2 इंटू 2, क्लियर। यहां पर चेक करता हूं तो बेस इज ओनली 5, यहां पर चेक करता हूं मैं बेस को तो मेरे पास क्या है, प्राइम फैक्टराइजेशन करता हूं तो 2 इंटू 5, 20 को चेक करता हूं 2 इंटू 2 इंटू 5। तो यानी कि अगर किसी भी नंबर के बेस के लिए 2 and 5 both has the prime factors, it will definitely end with 0। अगर यहां पर चेक करता हूं मेरे पास 2 तो था बट 5 नहीं था, यहां पर चेक करूं बेस 2 तो है बट 5 नहीं है, यहां पर चेक करता हूं बेस 5 तो है बट 2 नहीं है, बट इन बोथ ऑफ द केसेस 2 and 5 both as the prime factors। तो that is the conclusion, means अगर किसी नंबर के प्राइम फैक्टर्स 2 and 5 दोनों हैं, that will definitely end with 0। तो मैं यही डिस्कशन इसके एक्सप्लेनेशन में लिखने वाला हूं बेटा, क्या, that is 6 raised to power n can never ends with 0 because 6 has factors 2 and 3. It does not have 2 and 5 both as common factor. So due to this 6 raised to power can never ends with 0। यानी कि इसके प्राइम फैक्टर सिर्फ क्या हैं, 2 3, बट होने क्या चाहिए थे, 2 and 5 both। So it can never ends with 0। I can say here 10 raised to power n always ends with 0। अगर मैं प्राइम फैक्टर ऑफ 10 चेक करता हूं तो दैट इज 2 इंटू 5, सो it has 2 and 5 both as factor, so it always ends with 0। I think the topic is clear।